दौरान, अटैक के दौरान उसको रिकॉर्ड भी कर रही है, जिसे प्रिसीजन स्ट्राइक भी कह सकते हैं। और पिछले कई दिनों से आईडीएफ इस तरीके के स्ट्राइक के विजुअल भी दे रही है, क्योंकि एयर डिफेंस के मामले में ईरान पूरी तरीके से हैंडीकैप हो गया है या पैरालाइज हो गया है। और जब एडीज नहीं है तब ईरान के ऊपर एरियल सुप्रीमेसी के बाद जो चाहे इजराइल या अमेरिका कर रहे हैं। महेश सचदेव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पूर्व वैज्ञानिक के तौर पर। महेश जी, ट्रंप ने ईरान के साथ विश्वासघात किया है, ऐसा फॉरेन मिनिस्टर अरागची का बयान है। माना जाता है कि एटॉमिक सेंटर पर हमला नहीं किया जाएगा, ये इंटरनेशनली एक चार्टर में है, क्योंकि इसकी लिस्ट एक दूसरे के पास होती है और इस पर कोई भी अटैक बहुत डेंजरस होता है। मान लीजिए रेडियो एक्टिव स्पिलेज हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, लिहाजा वो चीज अलग है। यूएन की तरफ से भी इसकी निंदा हुई है, लेकिन क्या निंदा से काम चलेगा? क्या ये वाकई सही है? डिप्लोमेटिकली ये मामला कहां आके रुकता है महेश जी? राजीव जी, सवाल दुष्कर है। और क्योंकि इसमें भविष्य की तरफ जाना होगा, और जो भविष्य इस समय आकलन करना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि कभी भी इस तरह की न्यूक्लियाई संस्थाओं पर इस तरह का अटैक नहीं हुआ है। इसमें दो चार चीजें आती हैं। एक तो ईरान एनपीटी का, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हस्ताक्षर करने वाला देश है। दूसरा, जो ईरान के साथ जेसीपीओए, 7 पाश्चात्य देशों ने उनको साथ हस्ताक्षरित किया था 2015 में। 2019 में अमेरिका में जब ट्रम्प साहब पहले थे तो उन्होंने इस को निष्क्रिय कर दिया था और हट गए थे इससे, और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी इस तब से ईरान के ऊपर लागू की थी, जिसके अंतर्गत तेल वगैरह पर प्रतिबंध, आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगे थे। तो ये परिस्थितियां हैं जिनके अधीन ये अटैक हुआ है। ये एक एक तरह का एक उछाल है परिस्थितियों में, एक नया नया एंगल जोड़ता है और तनाव को और आगे बढ़ाता है। काफी हद तक ये इस बात पर निर्भर करेगा क्या होता है, जैसा आप पूछ रहे हैं कि ईरान की प्रतिक्रिया क्या होती है। ईरान ने पहले कई बार ऐसे कहा है कि अमेरिका अगर उसके ऊपर हमला करेगा तो अमेरिका के जो प्रतिष्ठान हैं खाड़ी के देशों में, या जिन देशों से हमला होगा उनके ऊपर ईरान प्रतिकार करेगा, उनके उनके ऊपर हमला करेगा। अब और भी अगर पीछे जाएं तो ये देखा जा सकता है कि जब इराक ईरान की लड़ाई हो रही थी 80 के दशक में, तो ईरान ने टैंकर्स वॉर की थी। जब जो तेल खाद के टैंकर जो खाड़ी में से आते जाते हैं उनके ऊपर हमला किया था, और उसकी वजह से तेल के परिस्थितियों में, तेल के व्यापार में अच्छा खासा व्यवधान हुआ था। ईरान के कुछ जनरल्स ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का जो जलडमरू मध्य है उस पर ईरान हमला कर सकता है, उसकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस जलडमरू मध्य से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल का जो व्यापार होता है उसका 5वां हिस्सा यानी 20% से ज्यादा जाता है। और इसमें व्यवधान करने का अगर ईरान सोचता है तो इससे तेल के दाम में और ईरान तकरीबन ज्यादा दूर भी नहीं है, $130 शायद तक की स्टेट